हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर जो कि है पेपर सेकंड, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये सेक्शन है इसमें आपको जो आंसर्स हैं अपने वो 50 वर्ड्स में रिस्ट्रिक्ट करने हैं, यानी कि आपको आंसर 50 वर्ड्स में लिखना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन ए का एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है, डिस्कस टीचर प्यूपल रिलेशनशिप इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंधों की विवेचना हमें करनी है, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसे संबंध होते थे वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट मैकॉलेज मिनट। मैकॉलेज मिनट के बारे में आपको क्या पता है। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि मैकॉले मिनट ने रिकमेंडेशन दिए थे फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा देश था वो गुलाम था अंग्रेज़ों का और सारा सिस्टम वो ही चलाते थे। तो एजुकेशन सिस्टम को वो बदलना चाहते थे, वो गुरुकुल सिस्टम को हटा के अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे और वो उन्होंने किया भी। तो उसमें एक रिकमेंडेशन मैकॉले मिनट ने भी दिया था, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में निजीकरण की अवधारणा को हमें स्पष्ट करना है, यानी कि एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन आ गया उसके कंसेप्ट के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है सर्व शिक्षा अभियान पर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम के क्या उद्देश्य हैं ये हमें बताना है। नेक्स्ट है, थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता की समस्या पर हमें प्रकाश डालना है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय एकता की जो समस्या है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में हमें बताना है। इसके बाद डिस्क्राइब द मीनिंग, एम्स एंड स्कोप ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसका मतलब हमें बताना है, एम बताना है यानी उद्देश्य बताना है और स्कोप बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द मीन्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड टू गिव इक्वालिटी टू द बैकवर्ड क्लासेस। पिछड़ी जातियों को समानता देने के लिए कौन से संसाधन और उपाय अपनाए गए हैं, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन के, इसके बारे में बताना है। यानी कि वैश्वीकरण जो है या भूमंडलीकरण जो है उससे आप क्या समझते हैं और हमारी जो एजुकेशन है यानी जो पढ़ाई है उस पर क्या, शिक्षा जो है उस पर क्या पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं इस चीज़ के, ये हमें बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इनमें से कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।